अरिहन्ति सिद्धि उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर छोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिन मार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 99। सीता का वज्रजंग के साथ जाना, मार्ग में सर्वत्र सम्मान पाना। वज्रजंग ने सीता को बैठने के लिए क्षण मात्र में अद्भुत पालकी मंगाई। उसमें सीता बैठी। पालकी विमान समान महामनुज्ञ सुंदर, खंभों में श्रेष्ठ दर्पण जड़े हैं, मोतियों की झालर और चंवर से सुशोभित है। ऐसी सुंदर पालकी में बैठकर महापतिव्रता सीता सती रिद्धि सहित महासेना के मध्य में चली जा रही है। आश्चर्य को प्राप्त होती हुई कर्मों का चिंतन करती है। 3 दिन में भयानक जंगल को पार कर पुंडरीकपुर में पहुँचे। संपूर्ण देश एवं नगर नगर गांव-गांव के लोग महासती सीता माता के चरणों में भेंट रखकर प्रणाम करते हैं। कैसा है वज्रजंग का देश। जगह जगह रत्न स्वर्ण चांदी की खाने, देवों की नगर समान नगर। वन उपवन को देख संसार असार का चिंतन करती हुई निर्दोषी सीता जा रही है। नगर के लोग जगह जगह भेंट कर स्तुति करते हैं। हे माता, हे पतिव्रता, हे शिरोमणि, आपके दर्शन करने से हमारे पापों का नाश होता है, हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। बार बार नमन कर अर्घ्यपाद किए। अनेक राजा देवों समान आकर अनेक प्रकार की भेंट चरणों में रखकर बार बार वंदना करते हैं। इस प्रकार सीता सती कदम कदम पर राजा प्रजाओं से सम्मानित होती हुई जा रही है। वज्रजंग राजा का देश महासुखी मनोहर, जगह जगह वन उपवनों में चैताल्य देख हर्षित हुई प्रसन्न मन से विचार करती है। जहाँ का राजा धर्मात्मा होता है, वहाँ की प्रजा सुखी होती है। इस प्रकार चलते चलते पुंडरीकपुर के समीप आए। राजा वज्रजंग की आज्ञा से नगर के लोग सीता के आगमन को सुन सभी सम्मुख आए। राजा के आगमन को सुनकर नगर को सुंदर सजाया। पृथ्वी पर सुगंधित वस्तुएं छिड़की। गली बाजार मोहल्लों में तोरण लगाए। दरवाजों पर मंगल कलश विराजमान किए। मंदिरों पर ध्वजाएं चढ़ाई। घर घर में मंगल गीत नृत्य होने लगे। नगर के दरवाजे एवं घर घर के दरवाजों पर लोग खड़े खड़े सीता को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। नगर के दरवाजों से लेकर राजद्वार तक सीता के दर्शनों के लिए लोग खड़े हैं। अनेक मधुर बाजों की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज रही हैं, शंख बज रहे हैं। उसी समय सीता ने नगर में प्रवेश किया, जैसे लक्ष्मी देवलोक में प्रवेश करती है। राजा वज्रजंग के राज्य भवन में ऊंचे ऊंचे विशाल जिन मंदिर है। राजलोक की सभी स्त्रियां, दासियां एवं रानियां सीता जी के सम्मुख आई। सीता पालकी से उतरकर जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर राजभवन की ओर चली। जैसे भाई भामंडल सीता का सम्मान करते हैं, ऐसे राजा वज्रजंग आनंद विनय पूर्वक सीता का सम्मान करने लगे। राजा वज्रजंग सभी रानियां एवं परिवार के संपूर्ण राजलोक विनय सहित भक्ति
विनय सहित भक्ति सहित सीता माता की सेवा करते हैं और मनोहर शब्दों से निरंतर प्रार्थना करती हैं, हे देवी, हे पूज्य, हे स्वामिनी, हे ईशानी ने आप सदा जयवंत हो, युग युग तक जियो, आनंद को प्राप्त हो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, हमें आज्ञा करो, इस प्रकार स्तुति करती हैं। और सीता जो आज्ञा करती हैं वह सभी शिरोधार्य रूप स्वीकार करती हैं। दास दासियां आज्ञा से हर्षित होकर सेवा करती हैं। सीता के गुणों से आकर्षित होकर राज दरबार के सभी सेवक लोग सीता के चरणों में खड़े ही रहते हैं। सीता के वात्सल्य से राजलोक की सभी रानियां एवं दासियां एक क्षण मात्र भी सीता को अकेली छोड़कर जाना नहीं चाहती है। सीता आनंद से जैन धर्म की कथाएं, उपदेश, चिंतन मनन करती हुई धर्म कार्य में मन लगाकर रहने लगी और सामंत एवं राजा लोग भेंट करते हैं वह जानकी धर्म कार्य एवं दान में लगाती है। यहाँ तो सीता धर्म की आराधना करती हैं एवं श्रावक के षट आवश्यक पालती हुई जिनेन्द्र भगवान की अष्टद्रव्यों से पूजा भक्ति करती है, जिन आगम में प्रथमन योग, कर्णन योग, चरणन योग, द्रव्यन योग, इन चारों ही अनुयोगों का वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश रूप से स्वाध्याय करती चतुर्वेदी संघ, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी एवं आर्यकाय व क्षुल्लिकाओं की उपासना पूर्वक यथा योग्य व्यावृत्ति करती थी। षटकाय जीवों की रक्षा करती, 5 इंद्रिय और मन को वश कर के समय अनुसार रस आदि का त्याग करती, इस प्रकार संयम में लीन रहती थी। 12 प्रकार के तपों में अंतरंग तप की भावना करती हुई बहिरंग के तप, अनशन, अवमोर्ध्य, वृत्ति संख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय कलेश आदि अपनी शक्ति प्रमाण करती थी। चारों प्रकार के दान, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान सीता नित्य करती थी। चतुर्विधि संघ को सप्त गुणों से युक्त नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देती थी। षट आवश्यक क्रियाओं का पालन दक्षता पूर्वक करती थी। मानव जीवन को अमूल्य रत्न समान समझकर कमल पुष्पों के समान विकसित करने लगी। सीता के हृदय में ठूस ठूस कर जीवों के प्रति करुणा भरी हुई थी। दुखी, रोगी, दीन, अनाथ लोगों को दयापूर्वक भोजन, औषधि आदि देती थी। इस प्रकार प्रमाद और चिंता को छोड़कर अपना उपयोग धर्म ध्यान में लगाती रही और राजा वज्रजंग के राजभवन में रानियों के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। सेनापति को अयोध्या वापस लौटना और सीता का संदेश राम से कहना। वह सेनापति कृतांतवक्र सीता के दुख रूपी अग्नि में जलता हुआ एवं रथ के घोड़ों की थकान दूर कर श्री रामचंद्र जी के पास आया। कृतांतवक्र को आता देख अनेक राजा सम्मुख आए। कृतांतवक्र ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा प्रमाण मैं महासती सीता महारानी जी को भयानक वन में अकेले छोड़कर आया हूँ। उसके पास गर्भ मात्र ही सहाय है। हे देव, वह भयानक वन अति विकराल क्रूर जीवों से भरा भयवान है। वहाँ वन में सघन वृक्षों के समूह अंधकार रूप है। सिंह और आरणी भैंसे आपस में सदा युद्ध करते हैं, धू-धू विरस शब्द करते हैं। गुफाओं में सिंह दहाड़ मारते हैं तो गुफाएं गूंज उठती है। महाभयंकर लंबे चौड़े अजगर बोल रहे हैं। सांप, बिच्छू, चींटियां, मधुमक्खियां प्रति समय विचरण करती हैं। ऐसे काल रूपी विकराल वन में हे प्रभु, पटरानी सीता आंखों में आंसुओं सहित महादीन बदन से आपको जो कहा है वह ध्यान से सुनो। हे मेरे स्वामी, आप आत्म कल्याण करना चाहते हो तो जैसे मुझे छोड़े ऐसे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। जैसे लोगों के अपवाद से आपका मेरे से अति अनुराग था,
तो भी आपने मुझे वन में छोड़ी, ऐसे किसी के कहने से जिन शासन की श्रद्धा नहीं छोड़ना। लोग बिना विचारे निर्दोषी को दोष लगाते, जैसे मुझे लगाया। आप किसी का न्याय करो तो विचार कर करना, किसी के कहने से किसी को झूठा दोष नहीं लगवाना। और सम्यक दर्शन से रहित मिथ्या दृष्टि जीव जिन धर्म रूपी रत्नों का अपवाद करते हैं, सो उनके अपवाद के भय से सम्यक दर्शन की शुद्धता नहीं छोड़ना। वीतराग प्रभु का मार्ग हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करना। मुझे छोड़ने का इस भाव में किंचित मात्र दुख होगा, लेकिन सम्यक दर्शन को छोड़ने से जन्म जन्म में दुख होगा। इस जीव को सागर में रत्न, स्त्री, निधि, वाहन, राज्य, परिवार, धन, वैभव सभी सुलभ है, परंतु एक सम्यक दर्शन रतन ही महादुर्लभ है। राज्य में पाप कर नरक में जाना पड़ता है। एक उधर गमन सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही होता है। जिन्होंने अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन रूपी आभूषणों से मंडित किया, वही कृत्य कृत्य हुए। यह शब्द जानकी ने कहे हैं। उनको सुनकर किसके धर्म की बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है? अवश्य होती है। हे स्वामी, एक तो सीता वह स्वभाव से ही डरपोक और महाभयंकर वन में दुष्ट जीवों के मध्य कैसे जीवित रहेगी, जहाँ महाविषैले भयानक सर्पों के समूह और अल्प जल के सरोवर, तालाब, उनमें मत हाथी एवं हिरण प्यास की वेदना से वृथा दौड़कर व्याकुल होते हैं, जैसे संसार की माया में रागी जीव दुखी होते हैं। चिरमी समान लाल नेत्रों वाले क्रोधित सर्प भुजंग फुंकार करते हैं, जहाँ तीव्र गर्मी की पवन के संचार से क्षण मात्र में पत्तों के ढेर होते हैं। वन के शुक्रों की सेना से सरोवर का जल अपवित्र मलिन हो रहा है, जहाँ जहाँ जगह जगह भूमि पर काटे गन्ने, सर्पों की बामियाँ, कंकड़ पत्थरों से पृथ्वी महाकष्ट रूपी दुखदाई है। वहाँ की पृथ्वी सुई से भी ज़्यादा नुकीली है। सूखे पत्ते, फूल आदि पवन से भागे भागे फिरते हैं। ऐसे महाअरण्य में हे देव, जानकी कैसे जीवित रहेगी? मैं ऐसा जानता हूँ कि क्षण मात्र को भी जीवित नहीं रह सकती है। सीता का संदेश सुनकर राम का विलाप करना और लक्ष्मण का समझाना। हे श्रेणी कृतांत वक्र सेनापति के यह वचन सुन श्री राम अति विषाद करने लगे। कैसे हैं वचन? सीता के वचनों से पापियों का मन भी निर्मल कोमल हो जाता है। श्री राम चिंतन करने लगे, देखो, मैंने अज्ञानी दुष्ट जीवों के कहने से बहुत विपरीत कार्य किया। कहाँ वह भयंकर वन और कहाँ वह राजपुत्री? यह चिंता करते हुए मूर्छित हो गए। अनेक शीत उपचार करने के बाद सचेत हुए, पुनः विलाप करने लगे। हे सीता, निर्मल परिणामों की धारी, मैंने तुम्हें वन में छोड़ी, फिर भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं। तुमने हमको धर्म का संबोधन किया। हाय निर्मल गुणों की खान, मुख की ज्योति से चंद्रमा को जीतने वाली, हे जानकी, मेरे को कम से कम एक शब्द तो तुम बोलो। तुम जानती हो कि मेरा मन तुम्हारे बिना महादुखी है, अति कायर है। आप उपमा रहित शील व्रत की आभूषण, मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे जीवन का आधार, मेरे मन को हरने वाली, मेरे जीवन की साथी, आज्ञाकारिणी, मेरे दुख एवं कष्टों के समय में आगे आगे चलने वाली और सुखों के समय में मेरे पीछे रहने वाली, मेरे 8000 रानियों के ऊपर आप शिरोधार्य पटरानी महारानी हो। हे सीता, पाप रहित निरपराध, मेरे मन की निवासिनी, तुम महलों में राजभवनों में रहने वाली। हे देवी, वह महाभयंकर वन, क्रूर दुष्ट हिंसक जीवों से भरा जंगल, उसमें सभी सामग्री से रहित कैसे दुखों को सहन करेगी? हे प्यारे, आप महाविनयवान, लज्जावान, गुणवान, रूपवान, उदार मन की धारी, उपसर्गों को सहने वाली, देव शास्त्रों की भक्त, धर्म ध्यान में रत रहने वाली, अकेले भयानक वन में कहाँ जाएगी?
महाकोमल तुम्हारे चरण, तुम कंकड़ पत्थर पर कैसे चलोगी। और वन के भीर महामलेच्छ कृत्य अकृत्य के ज्ञान से रहित ऐसे मलेच्छ तुमको कहीं ले जाएंगे तो आप पहले के दुख से भी अधिक दुखी होगी। तुम भयानक वन में मेरे बिना महादुखी होगी, अथवा अंधेरी रात्रि में दुखी होकर कहीं गिरी पड़ी होगी तो हाथियों के नीचे दब गई होगी, मर गई होगी। उससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। और वृद्ध पक्षी, रीछ, सिंह, व्याध, अष्टापद इत्यादि दुष्ट जीवों से भरा वन, उसमें कैसे निवास करोगी, कैसे कैसे दुखों को आप प्राप्त होगी, उनका वर्णन कौन करेगा। या अग्नि की ज्वाला से जल रहा जो वन, उसमें कैसे निवास करेंगी। अथवा भीषण उष्ण भरी गर्मी में सूर्य की दुस्सह किरण की धूप गर्मी आताप से बर्फ की तरह पिघल गई होगी, छाया में जाने की भी शक्ति नहीं होगी। कैसे गर्भ अवस्था में अपना जीवन रखेगी। तुम्हारे दुखी होने से, भूख प्यास की वेदना से गर्भ में दोनों बालक दुखी होंगे। शोभायमान शील को धारण करने वाली मुझ निर्दय में मन लगाकर वेदना से मर गई होगी। हे भगवान, पहले जैसे रतन जटी ने आकर मुझे सीता के समाचार कहे थे, ऐसे कोई भी मुझे अब सीता की कुशल बात आकर के बताए। हे प्रिय पतिव्रते, विवेकवती, सुख रूपिणी, तुम कहाँ गई हो, कहाँ ठहरोगी, कहाँ करेगी, कहाँ रहेगी। अहो कृतांतवक्र, कहो क्या आप सच में ही भयानक वन में छोड़कर आ गया है। अगर कहीं अच्छी जगह छोड़कर आया हो तो आपके मुख से अमृत रूपी वचन निकले। जब श्री राम ने ऐसा कहा तब सेनापति ने नीचा मुख किया, प्रभा रहित हो गया, कुछ कहा नहीं, मौन से बैठा रहा। तब श्री रामचंद्र जी ने जाना कि यह सेनापति सत्य ही सीता को घनघोर भयानक वन में छोड़कर आया है। तब रामचंद्र जी चिंता से मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत समय पश्चात धीरे धीरे मूर्छा से रहित हुए। इतने में लक्ष्मण आए और चिंता कर कहने लगे, हे देव, क्यों व्याकुल हुए हो। समता रखो, संतोष धारण करो। पूर्व भव में किए हुए पापों का फल आकर प्राप्त हुआ है। संपूर्ण प्रजा के लोग अशुभ कर्म के उदय से दुखी हो रहे हैं। केवल महारानी सीता जी को ही दुख नहीं हुआ है। संसार में सुख या दुख ये स्वयं ही किसी निमित्त से आकर प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, कोई किसी को आकाश में ले जाता है अथवा क्रूर जीवों से भरे वन में डाल देता है, कोई पर्वत पर ले जाता है। ऐसे ही पुण्य से कोई प्राणी की रक्षा होती है। इसी प्रकार सभी प्रजा भी सीता के दुख से दुखी हो आंसुओं के प्रवाह से मानो हृदय जल रहा है, दुख से आंसू झर रहे हैं। इस प्रकार के वचन कहकर लक्ष्मण भी अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगे। जैसे गर्मी से कमल मुरझा जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मण का मुख कमल मुरझा गया। हाय माता, आप कहाँ गई। दुष्ट पुरुषों के अपवाद रूपी अग्नि से जल रहा है आपका शरीर। हे माता, गुण रूपी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाली, शील रूपी पर्वत की पृथ्वी, सौम्य स्वभाव की धारक, राजहंस श्री राम, उनके मन को प्रसन्न करने में मानसरोवर समान, कल्याण रूप क्रियाओं में प्रवीण, हे श्रेष्ठ माता, आप कहाँ गई। जैसे सूर्य बिना आकाश की शोभा कहाँ और चंद्रमा बिना रात्रि की शोभा कहाँ, ऐसे हे माता, आपके बिना अयोध्या की शोभा कहाँ। इस प्रकार लक्ष्मण रुदन करते हुए राम से कहते हैं, हे देव, संपूर्ण नगर वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि की ध्वनि से रहित होकर केवल शोक रूप रात दिन रुदन की ध्वनि से पूर्ण है। गली गली में, बाजार बाजार में, घर घर में, चौराहे चौराहे पर, नदियों के तट पर, सभी स्थान पर लोग रुदन करते हैं। उनके आंसू की धाराओं से पृथ्वी पर कीचड़ हो रहा है, मानो अयोध्या में वर्षा काल ही फिर से आया हो। प्रत्येक लोग आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से कष्टपूर्वक कहते हैं, हे माता जानकी, आप प्रत्यक्ष नहीं हैं, दूर ही है, फिर भी एकाग्र मन से आपके गुण रूपी कीर्ति के पुष्प समूह से हम पूजा करते हैं।
वह सीता महापतिव्रता संपूर्ण सतियों में शिरोधार्य हैं। उनको यहाँ बुलाने की सभी की अभिलाषा है। सभी लोगों का माता ने ऐसा पालन किया है जैसे माता पुत्र का पालन करे। सभी शोक सहित माता के गुणों को याद कर कर रुदन करते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो जानकी के जाने का शोक नहीं किया हो। इसलिए हे प्रभु, आप सब बातों में परवीन हो। चिंता छोड़ो, चिंता से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अगर आपका मन प्रसन्न है तो महारानी जी को ढूंढकर हम ले आएंगे। उनको पुण्य के प्रभाव से कोई कष्ट नहीं होगा। आप संतोष धारण करें। यह वचन लक्ष्मण के सुनकर रामचंद्र जी को कुछ शांति हुई। तब शोक छोड़ कर्तव्य कार्य में मन लगाया। भद्र कलश भंडारी को बुलाकर कहा कि तुम पटरानी सीता जी की आज्ञा प्रमाण जिस तरह की इच्छित दान करते थे वैसे ही दिया करना। सीता के नाम से दान देते रहना। तब भंडारी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। 9 महीने पर्यंत किम इच्छित दान बढ़ता रहा। राम के 8000 रानियां हैं तो भी एक क्षण मात्र भी मन से सीता को नहीं भूलते थे। सीता सीता यह बार बार कहते थे। सीता के गुणों से मोहित है मन उनका, इसलिए सभी दिशाएं सीता रूप ही देखते थे। स्वप्न में भी इस प्रकार देखते थे कि पर्वत की गुफा में सीता गिरी पड़ी है, पृथ्वी के राज्य से मंडित है, आंखों के आंसुओं से चातुर्मास कर रखा है। शोक से व्याप्त स्वप्न में भी सीता को ही देखते थे। राम चिंतन करते हैं कि देखो, सीता सुंदर शुभ लक्षणों को धारण करने वाली दूर जंगल में है, फिर भी मेरे मन से दूर नहीं है। वह बुद्धिमान शीलवती, मेरे हित में प्रति समय तत्पर रहने वाली, अब मुझे छोड़कर कहाँ गई। इस प्रकार सीता को बार बार याद करते थे। लक्ष्मण के उपदेश से तथा सिद्धांत के श्रवण से रामचंद्र जी का शोक कुछ कम हुआ। संतोष कर हम ध्यान में मन लगाया। गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, वे दोनों भाई महान्यायवान, अखंड प्रीति के धारक, प्रशंसा योग्य, गुणों के समुद्र, राम के हल मूसल का आयुध, लक्ष्मण के चक्र आयुध, समुद्र पृथ्वी की रक्षा करते हुए स्वधर्म ईशान इंद्र समान, गुणवान रूपवान, वे दोनों धीर वीर स्वर्ग समान राज्य करने लगे। पुण्य के उदय से संपूर्ण प्राणियों को आनंद देने में चतुर, शुभ चारित्र के धारी, सुख सागर में मगन, सूर्य समान तेजस्वी, पृथ्वी पर प्रकाश करते हुए सुखों का अनुभव करते रहे। पूर्व में अनेक भवों में दोनों भाई व्रत नियम संयम के साथ साधु पद को धारण कर पाप रूपी आश्रवों से छूटकर तप से निर्जरा कर महापुण्य को एकत्रित किया। वह पुण्य का फल इस भव में बलभद्र नारायण के पद में प्राप्त हुआ। वही पुण्य आगे जाके अरहंत पद को प्राप्त कराएगा। राम को सीता का शोक वर्णन करने वाला 99 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।